इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 19 से लेकर 21 सितंबर तक 4th ग्रेड एग्जाम आयोजित किए गए थे। सभी पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 21 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 21 सितंबर को मॉर्निंग में जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए GK के आंसर के बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी की शिफ्ट यानी कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सभी शिफ्टों के आंसर की के बारे में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं GK के क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं और मैं नहीं चाहता वीडियो आपके लिए लॉन्ग हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू की गई थी। तो राजस्थान राज्य की वो पहली मेट्रो लाइन पिंक लाइन है जो कि 2015 में जयपुर में शुरू की गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन GK से आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका लोक नृत्य भवाई लोक नृत्य है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था। तो तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहब्बत गोरी को हराया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहब्बत गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने GK का कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है। तो इसमें से जो सांबर झील है ये राजस्थान में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन GK से आपसे पूछा गया है कि अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहेली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है। तो पहेली विजयदान देथा द्वारा लिखित लघु कहानी है जो दुविधा पर आधारित थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2 प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन GK से आपसे पूछा गया, राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो वो राजस्थान का बीकानेर जिला है जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। GK से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से आपका जो जाखम नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, ये आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विधा विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं के लिए भावना और अनुभव पर केंद्रित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी लोक संगीत की वो विधा है पणिहारी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डूंगरपुर की भील लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में रास्तापाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की थी। तो इसमें आपका राइट आंसर कालीबाई हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, GK से जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। राजस्थान में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति है वो किस स्तर पर की जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति है वो जिला स्तर पर की जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन GK का है आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जालोर जिले की महिला साक्षरता दर भी सबसे कम थी और साक्षरता दर भी सबसे कम थी। अगला क्वेश्चन GK का है आपके सामने कि राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है वो किसकी सलाह पर करता है। तो राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन GK से पूछा गया है आपके सामने कि राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो 2025 जून के अनुसार राजस्थान विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के
फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम नाग MK2 है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी की शिफ्टों के पेपर एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी कविता संग्रह है एक मुक्ति जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो मुक्ति है ये आपके मिथेश निर्मोही द्वारा लिखा गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से पूछा, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक कौन सी है? तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है जोधपुरी कोट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंग अनुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 888 राजस्थान का बाल लिंग अनुपात है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले जैसलमेर और प्रतापगढ़ थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया है, ये राजस्थान में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया? तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो राज्य के दक्षिण सिरे के बांसवाड़ा से करीब से निकलती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1911 में राजस्थान में गोगाजी मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो गोगाजी के मंदिर का पुनर्निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया है कि वाद्य यंत्र खड़ताल है ये सामान्य निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाया जाता है? तो खड़ताल वाद्य यंत्र आपके लकड़ी से बनाया गया वाद्य यंत्र है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके से क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन 2047 वे अहेड विषय दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री संचालन सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था? तो ये आपके उदयपुर जिले में आयोजित किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके का अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान पर स्वामी केशवानंद का जन्म राजस्थान में हुआ था? तो स्वामी केशवानंद का जन्म है वो मगलूना में हुआ था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाकी के पेपर एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन है वो आपके 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से 32 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने पर प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को कितने रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा? तो किसानों को 150 रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये किस पत्थर से तरासे गए? तो सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये आपके सफ़ेद संगमरमर से तरासे गए हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, मैं आपको जीके के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो सीन कौफ निजाम है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैंने आपको सीरीज करवाई थी अधीनस्थ बोर्ड के PYQ की, वो जिन्होंने भी देखी है तो उनको आज के पेपर में या फिर इन तीनों दिन में जो पेपर आयोजित हुआ उनमें बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि PYQ के क्वेश्चन ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 की मेजबानी की है? तो वो आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आता है? तो राजस्थान का कोटा बूंदी करौली जिला है यह हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को राजस्थान में सबसे पहले डेजर्ट नेशनल पार्क में शुरू किया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बीच में जो आपके हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपके स्किप कर दिए हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जीके के क्वेश्चन ही करवाने जा रहा हूँ।
राजस्थान में उमेद भवन पैलेस है, ये कहाँ पर स्थित है? तो उमेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर उमेद भवन पैलेस की जगह मील का पूछ लेते तो वो आपके पाली में था। अगला क्वेश्चन है, सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में सूकरी नदी पर बनाई गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने वाले साइंस का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत का पहला केबल स्टे रेल सेतु है वो कौन सा है? तो भारत का पहला केबल स्टे रेल सेतु ये अंजी खड सेतु ब्रिज है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा NH-76 जो नेशनल हाईवे है उस पर चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण है वो राजस्थान में किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जीके का क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 11 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिला है, जहां पर दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन आपका है जीके से कि राजस्थान में अपने प्रकार का प्रथम बालिका सैनिक स्कूल है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो प्रथम बालिका सैनिक स्कूल है ये आपके बीकानेर जिले में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जवाई नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो जवाई नदी है ये आपके लूणी नदी की सहायक नदी है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीके से कि किस शासक ने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी जिसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो सवाई राम सिंह द्वितीय को राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है, जो मदरसा ए हुनरी है उसकी स्थापना की है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का जन्म राजस्थान के फलौदी के निकट निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? तो करणी माता का जन्म आपके सुआब गांव में हुआ था, जोधपुर के पास ही है, फलौदी में है सुआब गांव। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नाट्य भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है? तो वो आपका गौरी लोक नाट्य है जो कि भगवान भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग का मुख्यालय आपके जयपुर में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और लास्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए? तो राज्य की विधानसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम एज है वो आपके 25 वर्ष होनी चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 6 शिफ्टों में से 2 शिफ्ट के पेपर एनालिसिस में करवा चुका हूँ, बाकी बचे 4 शिफ्टों के पेपर एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।